अरावली पर्वत श्रृंखला में सबसे ज्यादा अवैध खनन राजस्थान के अलवर जिले और हरियाणा के मेवात में किया जाता है। खास बात यह है कि खनन माफिया खुलेआम इस काम को करते हैं। अगर राज्य सरकारें शिकंजा कसती हैं तो भी कुछ दिन काम बंद करके फिर से शुरू कर देते हैं। इसके पीछे करोड़ों की कमाई है, क्योंकि अवैध खनन में ना तो उन्हें सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है और ना ही टैक्स देना पड़ता है। यही वजह भी है कि इस धंधे में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए खनन माफिया बेलगाम हो रहे हैं, जिसकी वजह से अरावली की कई पहाड़ियों का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। अवैध खनन पर एनजीटी की रोक, लेकिन खनन नहीं रुका। अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, लेकिन खनन नहीं रुका। अवैध खनन पर प्रशासन की रोक, लेकिन खनन नहीं रुका। अवैध खनन पर टास्क फोर्स बनी, लेकिन खनन नहीं रुका। अब सवाल यह है, आखिर जब इतनी ज्यादा सख्ती है तो आखिर अरावली में अवैध खनन का काला धंधा क्यों फल फूल रहा है? पहले जरा अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में समझ लीजिए। आखिर इस काले धंधे से करोड़ों की कमाई का खेल कैसे हो रहा है? अरावली पर्वतमाला गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों से पहले करीब 700 किलोमीटर में फैली है। इसका ज्यादातर हिस्सा जो करीब 500 किलोमीटर है वो राजस्थान में पड़ता है। दूसरे नंबर पर हरियाणा है। अरावली पर्वतमाला हरियाणा के गुरुग्राम, मेवात, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, भिवंडी और महेंद्रगढ़ जिलों में है। अरावली पर्वत श्रृंखला में अंधाधुंध खनन से जो नुकसान पहुंचा है उससे पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन राज्यों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है जहां से पर्वतमाला गुजरी है, बल्कि आसपास के दूसरे इलाके भी प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए अवैध खनन पर बार बार रोक लगाई जाती है। अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है जो बेहद ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर डीएसपी, हरियाणा पुलिस के डीएसपी का दिन दहाड़े डंपर से कुचलकर जो खनन माफिया उन्होंने हत्या कर दी। आप देख सकते हैं कि अरावली के ये पहाड़ हैं जिनको पूरी तरह से खोद कर कई जगह पे खाई की शक्ल दे दी गई है। पूरे के पूरे पहाड़ लगातार अवैध खनन इनका किया। लेकिन ये धंधा इतनी बड़ी काली कमाई का जरिया है जिससे खनन माफिया किसी को जान से मारने में भी नहीं हिचकते। एक बड़ा खेल अरावली की पहाड़ियों में चल रहा है, जिसे रोकने गए सुरेंद्र सिंह की भी खनन माफियाओं ने हत्या कर दी। खासतौर मेवात और अलवर के इलाकों में अवैध खनन तेजी से किया जा रहा है। ये वही इलाका है जहां सुरेंद्र सिंह को डंपर से रौंद दिया गया। इस संदर्भ में एक मुकदमा दर्ज हुआ है हत्या का, और मुझे बताया गया है कि उसमें एक अभियुक्त अभी मुठभेड़ के बाद उसके पैर में गोली लगी है और वो काबू किया गया है। बाकी जो अभियुक्त हैं उनको शीघ्र काबू किया जाएगा। अरावली में अवैध खनन का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि राजस्थान में 1968 से अब तक अवैध खनन से अरावली का 25% हिस्सा खत्म हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 50 सालों में राजस्थान में अवैध खनन की वजह से अरावली की 128 पहाड़ियों में से 31 का वजूद खत्म हो चुका है। इसी तरह हाल हरियाणा में है, जहां 119 खदानें हैं और 49 पर खनन किया जा रहा है, जिसमें बंद पड़ी 61 खदानों पर भी अवैध खनन किया जा रहा है। ये अधिकतर खदानें यमुनानगर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और भिवानी जिले में हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2009 के आदेश के बाद गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूह में आधिकारिक तौर पर खनन बंद कर दिया गया था, लेकिन आज भी अवैध खनन से रोजाना कई टन पत्थर निकाला जा रहा है, जिस पर प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है। इसी साल 23 मई में एनजीटी में एक याचिका दायर की गई थी,
जिसके मुताबिक खनन रोकने के लिए अभी केवल कमेटी ही गठित हुई है, जबकि इस मामले में तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। हाँ, मेवात जिले में सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, जो पहली रेड पर पहुंची तो खनन माफियाओं ने कत्ल करा दिया। सर, आप उनके भाई हैं, कुछ बातचीत हुई थी, कुछ बोला था आने के लिए, कब आएंगे? नहीं बोला नहीं, सुबह वैसे घरेलू बातें होती रहती थी, आज भी सुबह बात हुई थी, पारिवारिक बात तो होती रहती थी हमारी जी। बाकी ऐसी को आने जाने भी पीछे पोते बीमार थे, जब भाई साहब 2 दिन छुट्टी एसपी साहब से लेके आए थे, एडमिट था पोता, तो उसके बाद में फिर चले गए। अगली वीक तो शायद मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि दिक्कत होती दूर छुट्टी की, अगली वीक देखूँगा, क्या पता भगवान में क्या मंजूर। रिटायरमेंट भी भाई साहब सर की नज़दीक थी। रिटायरमेंट इसी साल। दरअसल हकीकत ये है, अरावली पहाड़ी पर खनन रोकने के नाम पर केवल खानापूर्ति हो रही है। वन विभाग ने भी मुट्ठी भर सुरक्षा कर्मी तैनात किए हुए हैं। थाना पुलिस भी गश्त नहीं करती। माइनिंग विभाग के अधिकारी झांक कर नहीं देखते कि क्या हाल है। इसी वजह से जमकर अवैध खनन हो रहा है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। समतल जगहों पर कब्जा किया जा रहा है। यहाँ तक कि अरावली में अवैध रूप से फार्म हाउस तक बना लिए हैं, क्योंकि पहाड़ी काटकर जमीन समतल हो गई, इसलिए खनन अब आगे की पहाड़ी पर किया जा रहा है और समतल हो चुकी जगह पर कब्जा कर एक बड़ा खेल चल रहा है। ट्रक को चलाने वाला जो डंपर चालक था, क्या वही असली आरोपी है? सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले में पूरी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या कार्रवाई हम इस मामले में होती हुई देखेंगे? क्या वो लोग भी गिरफ्तार होंगे जो कि इन जो खनन करने वाले या डंपर चलाने वाले खनन माफिया के जो गुर्गे हैं उनको ताकत मुहैया कराते हैं, या फिर जो खनन माफिया है जो पूरी अरावली की पहाड़ियों में पूरी तरह से सक्रिय है, जिनके बारे में लगातार शिकायतें भी की जाती रही हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2009 में इन इलाकों में खनन पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद धड़ल्ले से खनन का सिलसिला जारी है। इससे पर्यावरण के अलावा जीव जंतुओं को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि पहाड़ियां छोटी होती जा रही है और अवैध खनन से जुड़े माफिया करोड़ों कमाते जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।